हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग टेक जोन। आज हम इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे कि VMware के अंदर हम OS कैसे डाल सकते हैं और उसमें कैसे वर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम VMware को इंस्टॉल करेंगे। जैसे VMware वर्कस्टेशन है, मेरा VMware वर्कस्टेशन 15.5 प्रो है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही लो। वर्कस्टेशन 14 है, VMware के और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आप देख सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कहीं पे भी आप ले सकते हैं। तो मैं अभी इनका ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉल कर लिया। ऑलरेडी मैंने इसमें विंडोज़ सर्वर 2016 डाल रखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ टेस्टिंग करनी थी तो डाल दिया। चलिए, अब मैं इसमें दिखाना चाहूँगा कि एक OS कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लो विंडोज़ 10 है, 8 है, 7 है, कोई भी विंडोज़ है, या लिनक्स का कोई OS है, कोई भी OS है, मैं ये नहीं कह रहा पार्टिकुलर, कोई भी OS है। ठीक है, लिया। तो हमने क्या यहाँ पर डालेंगे, विंडोज़ 10 डालेंगे अभी, क्योंकि सबसे नॉर्मल और अभी ईजिली हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाना चाहूँगा मैं। बाकी आगे के लिए नीड होगी तो आप कमेंट्स पे कीजिएगा और मेरे को बताइए कि ये आप मुझसे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ये सब। तो आप अभी देखते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं VMware को खोलूँगा। जैसे मैंने VMware को यहाँ पर खोला, उसके बाद तो हमें सबसे पहले बिल्कुल एकदम फ्रेश मशीन बनानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। ओके, अब इसमें आप देख रहे हैं कि टिपिकल रिकमेंड में कह रहा है, तो हम रिकमेंडेड में ही रहने देंगे। अब आपको भी मैंने दिखाया था कि डेस्कटॉप पे मेरी एक OS ISO फाइल पड़ी हुई है विंडोज़ 10 की। तो मैं ये पूछ रहा है वो लोकेशन के लिए। तो मैं ब्राउज़ करूँगा और डेस्कटॉप में जो मेरी फ़ाइल पड़ी है विंडोज़ 10 की ISO फाइल, आप देख पा रहे होंगे, डिस्क इमेज फाइल है। तो इसको सिलेक्ट किया और ओपन कर लिया। अब हाँ, ये कह रहा है कि कुड नॉट डिटेक्ट विच, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आप आगे जाके जो सेटिंग आएगी वहाँ पर क्लियर कर देना कि ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। आगे ऑप्शन आएगा, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है और ये विंडोज़ 10 का हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि विंडोज़ 10 का है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ विंडोज़ 10 ही हम डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ 7, 8, कुछ भी। देख पा रहे होंगे आप, सर्वर है ना, सबके लिए यहाँ पर है। ठीक है, और लाइनक्स में करना है उबंटू या कोई भी कस्टमाइज उनका होगा, स्यूज है, रेड हैट है, उबंटू है ना, जो भी है उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी यहाँ विंडोज़ 10 करनी है तो विंडोज़ का सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये लोकेशन बता रहा है आपको कि ये जो हम मशीन बना रहे हैं ये कहाँ सेव होगी, है ना, कहाँ सेव होगी ये मशीन। तो ये कह रहा है कि यूज़र्स के अंदर JMD, जो हम यूज़र बना, मेरे सिस्टम का यूज़र है एक्चुअली, उसके अंदर जाके डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्चुअल मशीन नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक ये फाइल जाके बनेगी, जो हम अभी यहाँ आगे जाके फाइल बनाने वाले हैं, OS इसमें डालने वाले हैं, वर्चुअल मशीन जो डालने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट करा। एक्चुअली दोस्तों, इससे पहले मैंने एक बार ट्राई किया था, कुछ और काम कर रहा था मैं, तो सेम यही नेम का एक और फोल्डर वहाँ क्रिएट था, जिस वजह से इशू आ रहा था। तो मैंने क्या किया, उस लोकेशन पे, जो ये लोकेशन यहाँ पर शो हो रही है, इस लोकेशन में जाके सेम इसी नेम से, या जो भी मेरे को अनवांटेड थे उनको डिलीट कर दिया। तो अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर मेरे को मिनिमम 40 GB चाहिए होता है, वैसे तो 25 GB में भी हो जाता है, लेकिन मैं चलो 40 GB डाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जिस लोकेशन को भी मैंने दिखाया था पीछे आपको, तो वहाँ पर ये कह रहा है स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। तो वहाँ पर जाके एज अ सिंगल फाइल करना चाहते हो आप, या मल्टीपल फाइल्स में, जो एक टाइप से टुकड़े टुकड़े जो टाइप होता है, तो उसमें करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ एक सिंगल फाइल में करना चाहता हूँ। अगर मान लो कुछ कॉन्फ़िगरेशन की नीड पड़ी या कुछ भी पड़ा, तो मैं सिंपल उस फाइल को कहीं भी सेव कर सकता हूँ, कॉपी करके सेव कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम इतना जो ये मैं कर रहा हूँ कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 40 GB और ये सब पार्टीशन में मेरे को वो फाइल सीधे मिल जाएगी वहाँ पर, है ना। तो मैं सिंगल में रखता हूँ अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट करता हूँ। अब ये कह रहा है कस्टमाइज हार्डवेयर, कस्टमाइज हार्डवेयर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ ये कह रहा है कि कितनी मेमोरी आप देना चाहते हो। मैं चलो 2 GB देना चाहता हूँ, कुछ उतना मेरी नीड नहीं है अभी, नॉर्मल OS है, उसे डाल के थोड़ा बहुत आपको बस दिखाऊंगा कि OS विंडोज़ 10 का ये है, बस इतना ही है। और प्रोसेसर कितना देना चाहते हो, ठीक है, ये भी अभी नंबर ऑफ एक ही प्रोसेसर देता हूँ,
क्योंकि ज़्यादा अभी नीड नहीं है, 2 कोर्स उसके मिल जाएंगे, बहुत है। नेटवर्क अडेप्टर का एक दोस्तों आप स्पेशली ध्यान रखना कि ये ब्रिज में हो। ब्रिज में इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये तो वर्चुअल मशीन होगी जो भी बनेगी मेरी, लेकिन जो मेरी लोकल मशीन है, जो ये मेरी मशीन है, खुद की मशीन है ये नीचे, ये इस मशीन के साथ एक ब्रिज बना रहे हैं आपस में कनेक्टिविटी बनने के लिए। समझ रहे हैं ना आप, नेटवर्किंग कनेक्टिविटी या कुछ भी पिंग करना चाहूँ या कुछ भी, मतलब मैं इस मशीन का इंटरनेट अपनी वर्चुअल मशीन में यूज़ करना चाहूँ, तो इन सब के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। रेप्लिकेट में भी कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन है ना, ठीक है। इसके बाद इसे क्लोज़ कर दूंगा, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, साउंड की हमें नीड नहीं, USB नॉर्मल जो है सब चल रहा है, चलने दो। क्लोज़ करेंगे, फिनिश करेंगे। अब देख रहे हैं आप यहाँ ये मशीन आ चुकी है, मेरे से कह रहा है पावर ऑन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन वही है, ये हमें उन्हीं सेटिंग में ले जाएगा जहाँ पर हमने रैम, हार्ड डिस्क और बाकी चीज़ें अलोकेट की थी अपने सिस्टम को, ठीक है। तो मैं सिस्टम को पावर ऑन कर दे रहा हूँ। खुल रहा है, हमें सिस्टम के अंदर जाके एंटर करना पड़ेगा। एंटर करेंगे, सिस्टम के अंदर जाना है तो डबल क्लिक करना पड़ेगा ब्लैक स्क्रीन में आपको, उसके बाद एंटर करना पड़ेगा। तो हमें 64 बिट चाहिए ओएस, तो एंटर करो फिर से। अब इस सिस्टम से जो ब्लैक स्क्रीन है अभी देख रहे हो, मैं कितना भी यहाँ माउस हिला दूँ, कितना भी अपना टच बार हिला दूँ, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट दबाऊँगा, तब इस मशीन से बाहर आ जाऊँगा। देख रहे हो, अब मैं बाहर आ गया हूँ, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। अब मैं डबल क्लिक करके फिर अंदर चले गया, है ना, डबल क्लिक करो अंदर चले जाओगे वापस। अब मान लो इसमें मेरे को यहाँ सिलेक्ट करना है इनको, आप देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें एक ही ऑप्शन है तो यही सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें, लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में हमें जो है ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट मिल जाएगा इंडिया रिलेटेड, जहाँ पर जैसे लैंग्वेज रिलेटेड हो या कुछ इनको टाइम रिलेटेड हो या कुछ भी रिलेटेड हो, है ना, तो इंडिया का ऑटोमेटिकली ओएस सिलेक्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है। अब कुछ भी हमें ओएस रिपेयर करना है तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बना के कभी दिखाऊंगा श्योर। तो ओएस रिपेयर की एक अलग प्रोसेस हो जाएगी अगर मैं इसमें एंटर कर गया तो। चलिए अभी मैं आपको विंडो इंस्टॉलेशन के लिए दिखा रहा हूँ VMware में, तो ये आपको फिर कभी मैं बना के एक वीडियो जरूर शेयर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉल नाउ मैं क्लिक करूँगा क्योंकि विंडो इंस्टॉल करने के लिए आगे बढ़ना है हमें। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अपनी की डालो आप, जो भी आपकी की है। तो अभी मैं ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ओएस के लिए, तो स्किप करूँगा। अब इसमें कह रहा है होम, ये जैसे होता है ना इनके अलग अलग रेट्स होते हैं, अलग अलग एंटरप्राइज है, एजुकेशन है, होम है, ये अलग अलग विंडोज़ के वर्जन्स हैं। तो मैं अभी वर्क करना चाहती हूँ, आप इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके आप देख रहे हो बहुत सारे इनके वर्जन्स हैं ये। तो मैं अभी वर्क करना चाह रहा हूँ 10 प्रो पे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स हैं यहाँ पर, मतलब अलग अलग वर्जन्स हैं, जैसे होम के लिए, एजुकेशन पर्पज़, एंटरप्राइज पर्पज़, और भी मतलब कई सारे वर्जन हैं जो ऑफिशियल पर्पज़, होम पर्पज़ या स्कूल पर्पज़ अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, है ना। तो मैं विंडोज़ 10 प्रो यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया उसको, नेक्स्ट किया। अब आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये होता है जैसे विंडोज़ 7 है या 8 है, उसको हम अपग्रेड करना चाहते हैं, मान लो 7 को 8 करना चाहते हैं, 8 को 10 करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए सिस्टम में, प्लस मतलब अच्छे खासा इंटरनेट होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी 2 GB वाला जो आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि उसको फुल नीड पड़ेगी, उसको पूरा अपग्रेड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना, नया OS है पूरा, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट लेगा वो। तो ये अपग्रेड के लिए होता है। दूसरा होता है नॉर्मल, जैसे मैंने अभी iOS सेलेक्ट किया, अपनी सिंपल इंस्टॉल मारो, है ना। तो ये सिंपल इंस्टॉल मारने के लिए मैं यहाँ पर कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस में क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है अनअलोकेटेड स्पेस 40 GB। आपको याद होगा मैंने 40 GB अभी थोड़ी देर पहले दिया था, इसको अलोकेट किया था। तो मैं यहाँ पर न्यू करूँगा और अप्लाई कर दूँगा, ओके। देन यहाँ पर ये कुछ हिडन फाइल्स के लिए, रनिंग के लिए ये कुछ MBs को या कुछ पार्ट को लेता है उस 40 GB में से।
तो मैं इसको 40 GB में से जो बाकी जो बचा हुआ ज़्यादा वाला पार्ट है उसको लूँगा, क्योंकि MBs में तो विंडो इंस्टॉल होगी नहीं, मिनिमम 20 या 15 GB तो चाहिए ही चाहिए होता है किसी भी OS को इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। अब ये एक्चुअली VM पे हम वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये स्लो वर्क करेगा। वो तो मैंने 4 GB रैम चूज़ कर रखी है तो थोड़ा सा बेटर करेगा 2 GB से। तो तब तक के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होगा एक्चुअली इसको देखना, क्योंकि ये प्रोसेस होगी 1 से 100 तक पहुँचेगा, 100% तक लेगा। तो दोस्त मतलब थोड़ी देर के लिए मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत मतलब टाइम लेता है। तो मैंने अभी पॉज किया था तो इस बीच में अभी 87% हुआ है। चलिए तब वेट करते हैं जब तक ये जैसी प्रोसेस पूरी होती है ये वाली 88% से, फिर नेक्स्ट ये इंस्टॉलिंग फीचर्स में जाएगा, फिर इंस्टॉलिंग अपडेट्स में जाएगा, फिर एक बार रीस्टार्ट होगा। तो मैं जैसे रीस्टार्ट होके फिर आगे की प्रोसेस करते हैं, है ना। ओके, मैं पॉज करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे सिस्टम अभी रीस्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली वही चीज़ है कि आप वर्चुअल मशीन और जो नॉर्मल मशीन्स होती हैं उनमें यही डिफरेंस होता है कि उनकी कॉन्फ़िगरेशंस और वो होती है जो भी सिस्टम का वर्किंग क्राइटेरिया होता है वो फोकस्ड होता है कि जो उस पर प्रोसेस चल रही है उस पर। तो ये वही चीज़ है कि ये वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चलती है, प्लस सिस्टम का एक कुछ पार्ट ही इसको हम दे पाते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो चल रही है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है दोस्तों। गेटिंग थिंग्स रेडी, सो मे बी अब ये ऑन होता ही होगा। बस दोस्तों रीस्टार्ट हुआ है अभी जस्ट। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये प्रोडक्ट की के लिए बोल रहा है, तो प्रोडक्ट की तो मैं डालूंगा नहीं क्योंकि मैं ट्रायल वर्जन यूज़ करूँगा। तो डू दिस लेटर कर दिया मैंने और यूज़ एक्सेस सेटिंग कर दी। मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ स्क्रीन ताकि आपको समझा सकूँ और दिख सके अच्छे से। जस्ट अ मोमेंट। उसके बाद अब आगे के जो ऑप्शन आता है उसमें है हु ओन्स दिस पीसी। तो यहाँ पर आप माई वर्क या स्कूल ओन्स इट लिख सकते, टाइप कर सकते हैं, या इस पे कर सकते हैं, या आई ओन इट पे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं अपना सिस्टम के लिए वर्क कर रहा हूँ पर्सनल, तो मैं यहाँ पर आई ओन इट कर रहा हूँ। अगर आप ऑफिस या कहीं स्कूल पर्पज़ से सिस्टम इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर होते हैं तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट किया, पेन टू ट्राई के लिए बोल रहा है, आई ओन इट किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है मतलब यूज़र नेम, जैसे आप मतलब किसी भी सिस्टम का आप नेम, जैसे बंदे का नाम ध्रुव होता है, प्रिया होता है, या दिव्या होता है, कुछ भी होता है, मतलब दीपक होता है, कोई भी है। तो मैंने यहाँ पर ले रहा हूँ ऐसे ही कुछ भी लिख दे रहा हूँ, JMD लिख दे रहा हूँ, जय माता दी। फिर उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 डाल दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो कंफर्म कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 कंफर्म कर दिया। अब यहाँ हिंट में मैं डाल सकता हूँ 1 2 3 डाल देता हूँ। ये हिंट इसलिए होता है ताकि हमें कभी भी अगर कुछ भूल रहे हों या कुछ हो तो याद आ जाए।
ये यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा तो आप जानते ही होंगे कि विंडो जब फर्स्ट टाइम लॉगिन होती है तो वो थोड़ा टाइम लेती है प्रोसेस में, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़र है तो अपना बेसिक जो बैकग्राउंड में उसका वर्क चल रहा है या जो भी उसका वर्क होगा आगे के लिए, तो वो थोड़ा सा उसको कहते हैं ना प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है ये, तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि फालतू में वीडियो ज़्यादा लंबी हो, इसलिए मैं बीच में आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जहाँ पर नीड नहीं है वहाँ पर वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, ताकि वीडियो फालतू में लंबी ना हो, फटाफट आपको भी है ना। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए हमारा यूज़र लॉगिन हो गया है, JMD यूज़र जो हमने बनाया था, जय माता दी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये विंडोज़ की तरह प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है VM में। बस थोड़ा सा ये है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि VM मशीन और जो पार्टिकुलर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है मशीन की, उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ ही जाता है। और आप नोटिस कर रहे होंगे 40 GB का दिया था तो ये 39.4 दिखा रहा है। जो 600 MB है, आपने नोटिस किया था वहाँ पर कि जो बैकग्राउंड इस के लिए इसको वो नीड होती है चलने के लिए OS को, तो उसने कुछ हिस्सा वो अपने पास बैकग्राउंड के लिए रख लेता है। तो चलिए ठीक है। अब मैंने 4 GB रैम दी थी, आपने नोटिस किया होगा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन i5 है मेरी, और 4 GB रैम मैंने VM के लिए एलोकेट की थी तो इसके लिए एलोकेट हो गई है। तो और बाकी नॉर्मल OS की तरह ये वर्क करेगा। और अभी मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी छोटा साइज़ में दिखाई दे रहा है। ये मैं जो आपने नोटिस किया था जहाँ पर स्क्रीन, जहाँ पर सेटिंग्स आ रही थी, जहाँ पर हमने रैम और ये सब एलोकेट की थी, जैसे कि अभी मैं लाइव सिस्टम है तो मैं चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन आप करना चाहें तो इसकी सेटिंग्स में जाके इसको शट डाउन कीजिएगा। फिर इसकी सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पर इसकी जो भी मतलब जैसे डिस्प्ले होगी या कुछ भी होगा आप चेंजेस कर सकते हैं। तो स्क्रीन बड़ी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो पे, जिसमें ऐसे ही जो छोटी छोटी वीडियोस या ऐसे ही जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं IT से रिलेटेड, मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।